1956 की घटित घटना है। मद्रास में गवर्नमेंट को काले कलूट सड़कों पर नावें चलानी पड़ी, इतना पानी हो गया। ये परमात्मा की लीला है। ईश्वर का भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, ईश्वर का सानिध्य नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर के साथ आपका बिल्कुल पक्का सच्चा संबंध है। तुम्हारा पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, शरीर के साथ, मकान दुकान के साथ तो माना हुआ संबंध है। मान्यता मन की आती है। मन सो गया तो मकान को पता ही नहीं मैं किसका हूँ, ज्वेलरी को पता ही नहीं मैं किसकी हूँ, और पति पत्नी को भी वो सो गए तो उनको पता नहीं हम किसके हैं, लेकिन फिर भी उस परमेश्वर को पता है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। नींद में भी जिसका संबंध कायम रहता है। मृत्यु के बाद मकान दुकान के संबंध टूट जाते, पति पत्नी के संबंध छूट जाते हैं, सेठ और धन के संबंध टूट जाते, फिर भी जीवात्मा का परमात्मा के साथ का संबंध है। उस संबंध का ज्ञान पालो, उस संबंध से जरा अपना तालमेल जमा लो। आपका तो मंगल होगा, लेकिन आपकी मीठी निगाह जिन पर पड़ेगी उनका भी मंगल होने लगेगा। आपकी वाणी जिनके कानों पर पड़ेगी उनका भी कल्याण होने लगेगा। आप ऐसे पवित्र हो जाओगे, आपका दीदार करने वाले का मंगल होने लगेगा। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई। साधारण भाग्य वाले नहीं, बड़े भाग्यशाली लोग होंगे जो तुम्हारा दर्शन कर पाएंगे। आप एक बार ब्रह्म ज्ञान पा लीजिए। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। साधारण आदमी की दृष्टि से तो उसका काम, क्रोध, लोभ, मोह और जीवत्व के वेव्स बरसते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी की निगाहों से तो ब्रह्म सुख के किरण बरसते हैं, और वो ब्रह्म सुख के किरण समाज को सुख, शांति और माधुर्य का दान करने का सामर्थ्य रखते हैं। आपके अंदर ऐसा समर्थ तत्व है। महाराज भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, द्रौपदी तू डर मत, अभी तो रात है, प्रभात होने दे, प्रभात को तू जाना। भीष्म जब ध्यान से उठते हैं भोर होते होते, तो दुर्योधन की पत्नी प्रणाम करने जाती है। वो आए उसके पहले तू 5 मिनट पहुंच जाना और प्रणाम करके अपने चूड़ियों का जरा सा झनकार कर देना, तो बुढ़े को पता चले कि प्रणाम हो रहा है। और एज रूटीन बुढ़ा बोलेगा सदा सदा सुहागिन। जब कह दे के सौभाग्यवती भव सदा सुहागिन, तो बोलना कि कल का आपका वचन सत्य होगा, कि आज प्रभात का वचन सत्य हो। मैं तो चाहूंगी प्रभात का वचन सत्य हो, बाकी का मैं काम संभाल लूंगा। द्रौपदी प्रभात को जा रही है, रास्ते में फिर कृष्ण आ मिले हैं कि ठहर द्रौपदी, तेरे पद त्राण जो है, तेरे जो जूते हैं, हो सकता है कि उसके आवाज से वो बूढ़ा सावधान हो जाए। तेरी जूतियां मुझे दे दे। कैसा है वो भारत का भगवान, कैसा है भक्तों का भक्त। भक्त की जूतियां अपने पिंतांबर में संभाल रहा है, कितना स्नेह करता है अपने प्यारों को। पीतांबर में जुतियां ले लिए द्रौपदी की, और द्रौपदी को कहा चल ली जा। द्रौपदी ने प्रणाम किया भीष्म पितामह को और चूड़ियां हिला दी। भीष्म कहता है सदा सुहागिन। बोले पितामह धन्य हो, आपके मुंह में घी शक्कर, आज का प्रभात का वचन मैं स्वीकार करती हूँ, आप तो सत्य वचन है। बोले अरे द्रौपदी तू यहाँ इस वक्त कैसे? बता तुझे भेजने वाला वो नटखटिया कहाँ है, वो चालबाज चतुर कहाँ है? बोले यहीं कहीं होंगे। अरे केशव कहाँ हो? कृष्ण आए। बोले केशव तुमने ये क्या कर दिया? बोले जो करना चाहिए वही किया है मैंने, जो होना चाहिए वही हुआ है। केशव मैं प्राण त्यागना कबूल करूंगा, लेकिन मैं वचन अपना त्यागना नहीं कबूल करता। मैं मरना स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं अपना वचन झूठा नहीं करूंगा। जो आदमी दृढ़ व्रती है, सत्य वचन वाला है, वचन का पक्का है, उसका समाज पे बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है।
जो बोलते एक दिन एक बोलते, दूसरे दिन दूसरा बोलते और बड़े बड़े वायदा करते और फिर निभाते नहीं है, तो समाज ऐसे नेताओं को गालियां भी भरपेट देती है। इसीलिए राम की नाई सोच विचार कर बोले, वचन देने में जल्दबाजी न करे और निभाने में फिर कभी देर न करे। मेरे पास सत्संग का प्रोग्राम लेने के लिए लोग आते हैं, अभी भी बैठे होंगे, कल रात को भी आए थे नागपुर के। वो कई बार आए, कई लोग 2-2 साल से चक्कर काटते। मैं उनको जल्दी तिथि देता नहीं और दी हुई तिथि को जल्दी से पूरा किए बिना मैं रहता नहीं। वचन दे दें और निभाए नहीं तो फिर आपकी वाणी का प्रभाव क्या। मनुष्य को अपने सामाजिक जीवन में भी विश्वास संपादन करना चाहिए। पति को ऐसा विश्वास संपादन करना चाहिए कि पत्नी को तसल्ली रह के रात को 12 बजे भी आ रहा है फिर भी मेरा पति कोई गलत जगह पर नहीं जा सकता। और पति को संतोष होना चाहिए कि मेरी पत्नी भले मायके गई है कि मायके वालों के मित्रों में गई है, लेकिन मेरी पत्नी अशुद्ध नहीं हो सकती है। प्रेम के बाप का नाम है विश्वास और विश्वास के बाप का नाम है सच्चाई। दुख न भगवान ने बनाया है, न प्रकृति ने बनाया है, न भूत प्रेत ने बनाया है। दुख हमारी बेईमानी ने बनाया है, दुख हमारे अज्ञान ने बनाया है, दुख हमने धोखाधड़ी के कारण दुख पैदा किया है। बाकी ईश्वर के तरफ से जो हम लोगों को मिला है वो जीवन यापन के लिए बहुत है, सुख पाने के लिए बहुत है, मुक्ति पाने के लिए बहुत है, माधुर्य पाने के लिए बहुत है। परेशान और दुखी होकर पचमरने का कोई ईश्वर ने सामान नहीं बनाया, लेकिन हमने दुर्भावों से, अज्ञानता से, अंधी वासनाओं से प्रेरित होकर संसार को नरक बना दिया है। एक सेठ ने कुआं खुदवाया, गांव के लोग ठंडा पानी, शीतल पानी पिए, मीठा पानी पिए। किसी माई का लोफर लड़का दारू पीकर कुएं में डूब मरा। माई उस सेठ को कोसने लगी कि सेठ तेरा ऐसा हो वैसा हो, तूने कुआं खुदवाया मेरा छोरा मर गया, तू न कुआं खुदवाता तो मेरा छोरा नहीं मरता। सेठ ने उसके छोरे को मारने के लिए कुआं नहीं खुदवाया, सेठ ने तो शीतल जल पीकर प्यास मिटाने के लिए कुआं खुदवाया है। ऐसे ही सेठों का सेठ ने संसार रूपी कूप तुम्हें सुख सामग्री और ज्ञान का अमृत पीकर मुक्ति का रास्ता मिले इसलिए संसार बनाया है। काम में डूब मरो, क्रोध में डूब मरे, लोभ में डूब मरे, मोह में डूब मरे, अज्ञान में डूब मरे, इसलिए संसार नहीं बनाया है। अपितु संसार का सदुपयोग करके उस सत स्वरूप को पाले। आद सत जुगात सत है भी सत, नानक हो से भी सत, वो सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। एक पुलिस अफसर रात को गिश्त पर कहीं छापा बापा मारकर सुबह सुबह अपने घर पहुंचा। बाथरूम में नहाने गया, खिड़की से देख रहा है कि मेरी पत्नी ने मेरी पैंट में हाथ मारा है। पुलिस अफसर बाहर आया और नोट गिने, अपनी पत्नी को कहता है कि हम पुलिस में काम, हम पुलिस अफसर हैं, चोर पकड़ना हम जानते हैं और हमारे घर में ही हमारी जेब में हाथ मारना और चोरी, और वो चोर दूर नहीं है, तूने ही चोरी की है, मैं तुझ पर चालान कर सकता हूँ, हम चोर पकड़ने में होशियार है। पत्नी मुस्कुराते हुए क्या अजी छोड़ो ये झंझटबाजी, 1000 रुपए दो, 500 की 2 नोट पति के हथेली पे रखी, बोले 25% आप ले लो अपना हिस्सा, फिर फरियाद किस बात की, अपना हिस्सा ले लो। जयराम जी बोलना पड़ेगा, जहां से तुम हिस्सा ले आए हो यहां से भी थोड़ा हिस्सा ले लो, और क्या करोगे। नारायण हरि नारायण हरि। भीष्म कहते हैं कि हे केशव अब मैं क्या करूं। केशव कहते हैं कि उपाय है, तुम्हारा वचन सत्य रहेगा। बोले मैं पांडवों को मारता हूं, पांडवों को 5 बाणों से मारता हूं तभी भी सुबह का मेरा वचन झूठा होता है, अगर पांडवों को नहीं मारता हूं तो कल शाम का वचन झूठा होता है। केशव कहते नहीं नहीं, आपने शर्त रखी थी कि कृष्ण ने हथियार न उठाया तो मैं हथियार उठा लेता हूं, मैं अपना वचन झूठा कर लेता हूं, मेरे भक्त का वचन सत्य हो, मुझे आनंद है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहे न आए लाज।
मर जाऊं मुकरूं नहीं अपने स्वार्थ के काज, परमार्थ के कारण मुकरने में मोह न आए लाज। परमार्थ के लिए, दूसरे के हित के लिए। अकबर का एक मंत्री था बड़ा सच्चा, बनारसी दास। सत्य बोलने में उसकी बड़ी साख थी। अकबर ने एक पक्षी पकड़ा और अपनी चादर में छुपाया। बोले, बनारसी दास तू सत्य वचन है, सच बता, मेरे हाथ में पक्षी है, वो मरा है कि जिंदा है। बनारसी समझ गए, अगर जिंदा बोलता हूँ तो गला दबोच देगा और मरा बोलता हूँ तो पक्षी को उड़ा देगा। पक्षी की जान बचाने के लिए भले आज मेरे को थोड़ा उल्टा बोलना पड़े। बनारसी ने कहा कि पक्षी मरा हुआ है। बोले, देखिए तेरा बाप ये उड़ा, तू झूठा हो गया। बोले, महाराज मैं जानता था, मैं अगर मरा हुआ कहा तो इसको जीवन दान मिला, अगर मैं जिंदा कहता तो इसकी मृत्यु हो जाती। परमार्थ के कारण मैंने थोड़ा झूठ बोला है, लेकिन मेरा हृदय खराब नहीं हुआ क्योंकि मेरे भाव में शुद्धि है। ये पुलिस ऑफिसर की बात भी मैंने झूठ मूठ में बनाकर बताई है जयराम जी की। सचमुच में ऐसा हुआ होगा और मेरे तक खबर थोड़ी पहुंची होगी। नारायण हरि नारायण हरि नारायण, बोलो ना, कंजूसी ना करो। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। महाभारत का युद्ध छिड़ पड़ा, तीक्ष्ण बाण पर बाण चलते रहे। कर्ण कहता है ये क्या करते हो, वो क्या करते हो। भीष्म पर बाण चल रहे, भीष्म के अर्जुन पर बाण चल रहे। आखिर श्री कृष्ण के सारथी अर्जुन के सारथी कृष्ण थे, कर्ण के सारथी शैल्य थे। कर्ण जब बाण उठाता है तो शैल्य कहता है इस बाण से क्या होता है। वीर की वीरता को पोषण चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए। तुमने कह दिया तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या करे, तुम डूबे डूबे तो डूबेगा। ऐसे जो प्रशंसक है कभी कभी हारे हुए में भी जीत के दर्शन करा देते हैं, और कभी अपने आदमी हमारा उत्साह भंग करते हैं तो जीत भी हार में बदल जाती है। ऐसे कभी कभी बीमार आदमी भी ठीक से चंगे हो जाते, और कभी कभार थोड़े से ही बीमार बिल्कुल मौत के शिकार हो जाते हैं। तुम बच नहीं सकते हो, तुम्हारा ये खराब है, तुम्हारी लीवर खराब है, तुम्हारी किडनी खराब है, तुम बच नहीं सकते हो। वो सचमुच में पेशेंट मर जाता है, और लीवर खराब है, फलाना खराब है, टिंगना खराब है। डॉक्टरों ने कहा 24 घंटे में तुम्हारी माँ बापूजी मर जाएगी। और मैंने मेरी माँ को कहा कि तू नहीं मर सकती है। बोले फिर क्या करूं। मैं कहा मैं मंत्र देता हूँ, वो मंत्र जपा, अभी तक जिंदी है। डॉक्टर मरने वाला कह के वो क्या पता जिंदे हैं कि मरे, लेकिन मेरी माँ अभी तक जिंदी है। ये बात 86 साल की मेरी माँ थी तभी डॉक्टरों ने की, अभी 88 साल को पार कर चुकी है जयराम जी की। आचार्य विनोबा भावे को बीमारी हो गई थी अल्सर की। वरिष्ठ डॉक्टर है और डॉक्टरों ने कहा कि तुम 1200 कैलोरी खाते हो, विटामिन सी, विटामिन ये फलाना, B12 पीजिए। अब B12 तो बैलों के चर्बी और बैलों के आंतों से बनाई जाती है, और सड़े गले बचे हुए मांस को उबाल कर अर्क निकाल कर बाकी के सुगंधित पदार्थ डालकर बनाई जाती है। ऐसी चीज मैं कैसे पीऊंगा। महाराज अंडा खाइए। क्या अंडा तो मन को अशुद्ध करेगा, तन को ठीक करने के लिए मन को अशुद्ध करूंगा, नहीं हो सकता है। तो बोले महाराज फिर आप 6 महीने के अंदर ही अंदर चले जाओगे। विनोबा ने कहा ठीक है तुम जाओ। विनोबा बुढ़ापे में एकांत में बैठे पेट पर हाथ घुमाया। अरे पेट देवता तू क्यों बीमार हुआ है, सच बता। पेट देवता तो क्या बताए, लेकिन पेट देवता को चलाने वाले देवता का आवाज आया कि तुम एक साथ खाते हो ने, इसलिए लोड पड़ता है, इसलिए अल्सर की बीमारी हुई। विनोबा भावे जितना खाते थे उतना 17 बार में बांट दिया। बुढ़ापे में थोड़ा 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 करके खाना चाहिए, एक साथ नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग बोलते क्या करें, खाते नहीं, पचता ही नहीं। एक ही टाइम भोजन करता हूँ, एक टाइम भोजन करता है तो लेकिन 3 टाइम की कसर निकालता होगा। एक टाइम भोजन करने वालों से मैं बहुत डरता हूँ जयराम जी। इससे तो 2 टाइम कर ले, 3 टाइम कर ले, लेकिन एक टाइम तो ठोक देते हैं। जितनी भूख है उससे 2 ग्रास ज्यादा ठोका तो और मुसीबत ज्यादा होगी, क्योंकि एक टाइम खाते पड़ा रहे। नहीं, ये गुडाउन नहीं है तुम्हारा पेट भैया, अथवा तुम्हारी होजरी ऊंट की होजरी नहीं कि 4 दिन 8 दिन का स्टॉक लेकर घूमती रहे। तुम्हारी होजरी मानवीय होजरी है। इसलिए आप बुढ़ापे में थोड़ा थोड़ा खाइए, बहुत टाइम खाइए लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइए।
विनोबा भावे ने थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया। जितना दिन में 1-2 टाइम में खाते थे वो 17 बार में खाना, उतना ही 17 बार में। उनको अल्सर ठीक हो गया। उनकी मैगजीन निकलती थी, जैसे अपना ऋषि प्रसाद निकलता है ऐसे भूमिपुत्र उनकी मैगजीन निकलती थी। उस भूमिपुत्र में उन्होंने लिखा कि जिन डॉक्टरों ने कहा कि 6 महीने में आप मर जाओगे, वो डॉक्टर, एक डॉक्टर तो 2 साल में मर गया, दूसरा 6 साल में मर गया, मैं अभी तक जिंदा हूँ। आप कभी निर्वस मत होइए, हताश मत होइए। दुख आए तो हाय रे अब मैं तो फंसा, अब तो मैं फंस गया, अब तो मेरा कोई नहीं। तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सत्य वचन, राम भरोसो एक। हम ऐसी ऐसी जगहों पे गए कि लोगों ने हमें डाकू समझा। हम चुप रहते थे, बड़े बड़े बाल रात्रि को आंधी तूफान आए किसी के बरामदे में बैठ गए, और वो झूपड़पट्टी वाले माछी लोग, खून खराबी करने वाले लोगों ने समझा ये कोई डाकू है, बरामदे में चादर ओढ़कर कहीं सेंध मार रहा है। 150-200 आदमी हथियार लेकर हमारे ऊपर आ गए, लेकिन हम तो ध्यान में थे, गाली गलौच निकाले। हम उठ के खड़े हुए तो जो हमारी हत्या करने के लिए बक रहे थे वही हमारे पैरों पे गिर पड़े। आज तक मेरे को किसी ने कुछ नहीं किया। सांपों के बीच हम रहे, रीछों के सामने हम गए आए, जंगलों में सिर हथेली पे लेकर हम घूमे, लेकिन हमने उस साथी को अपने साथ रखा, हमारा बाल बांका नहीं हुआ। अभी तक मैं जिंदा हूँ और खुशहाल हूँ। ये रक्षक परमेश्वर है। जरा जरा बात में कुछ तो मायूं क्या, अरे अब तो मर गए, क्या है कि वो सब्जी नहीं बनी, वो आ रहे, अब तो मर गए, फलन आएगा, मर गए, अरे मर गए, अरे मर गए, मर गए, मर गए कहती रहती। और कई वर्षों से जिंदगी हम देखते थे, देखो मर गए रे, अब तो मुसीबत आई, धंधा मंदा है, मर गए, अब तो बैंक बैलेंस कार्ड हो गया, मर गए, अब तो बदली हो गई, मर गए, अब तो ये हो गया, मर गए, मर गए, मर गए। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई। अपने होमी रोग को, अपने अहंकार रूपी बुलबुले को उस अखंड ब्रह्म में जरा डुबा दो, मर के अमर हो जाए। जैसे नमक की पुतली मरती है तो सागर हो जाती है, ऐसे तेरा अहम मरे तो परब्रह्म परमात्मा मैं तेरा चित्त बन जाए। ऐसा मरना सीख ले। अरे मैं तो मर गई, मैं तो मर गई, जरा सा बुझाऊं, मैं तो मर गई। ये क्या मर गई, मर गया, मर गया, हम तो मर गए, हम तो मर गई नहीं। और करोड़ों बार तुम्हारा शरीर मरा है। सचमुच में जिसको मौत कहते, ऐसी करोड़ों बार तुम्हारी मौत हुई, फिर भी तुम अब जीवित हो तो वास्तव में तुम्हारी मौत होती नहीं है। जब भी मौत होती तो शरीर की होती है। ये ज्ञान भी पक्का हो जाए तभी भी कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। महाभारत का युद्ध हुआ और भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े। कहते मुझे तकिया चाहिए। कर्ण ने और दुर्योधन ने रुई के तकिए ला कर दिए सिराने रखने को। बोले ये तकिया नहीं चाहिए, अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन को कहा तू बाणों का तकिया मुझे दे। कैसी है इस आत्म विद्या के जानने वालों की बहादुरी। वो कहते मुझे तकिया दे। रुई गद्दे का तकिया अस्वीकार करते, फिर 3 बाण लगवाते और उसी का सिराना करके इसी तुम्हारे करनाल के इलाके में, ये कुरुक्षेत्र आपसे सटा है, वहीं की तो बात है। कैसे बहादुर वीर रहे होंगे, देह होते हुए भी देह में आसक्ति नहीं। 3 बाणों का तकिया करके वो भीष्म पितामह लेते हैं और पांडवों को श्री कृष्ण ने राज्य करने की आज्ञा दी। पांडवों का राज्य चला। कुछ दिन बीते न बीते युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास आए। कृष्ण ध्यान मग्न है। युधिष्ठिर पूछते प्रभु किसका ध्यान कर रहे थे। बोले भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हैं, मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मैं उसका ध्यान करता। आप महल माड़ी का या फिक्स डिपॉजिट का ध्यान करो तो फिक्स डिपॉजिट आपका ध्यान नहीं करती है, लेकिन आप किसी जीवित मनुष्य का सुमरन करते हो तो मनुष्य आपके सुमरन करने को बाध्य हो जाता है। तो मनुष्य का अधिष्ठान जो ब्रह्म का चिंतन करता है तो ब्रह्म भी तुम्हारे अनुकूल होने लगता है।
जब जब तुम्हें याद आए कि मुझे माला जपनी है, मुझे जप और ध्यान करना है, तो तुम पक्का समझना कि मेरा दिलबर मुझे याद कर रहा है, इसलिए मैं उसका स्मरण करने को तत्पर हो रहा हूँ। भगवान मुझे याद कर रहे हैं, ऐसा खुशी मनाकर भगवान का जप ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात, जप ध्यान करके उसके बदले में नश्वर चीज मत मांगना। मांगना है तो तेरे प्रेम को मांगूंगा, तेरी कृपा को मांगूंगा, तेरे अनुभव को मांगूंगा। और भी मांगना है तो कोई मांगने की इच्छा न रहे ऐसा निर्वासनिक पद मांगूंगा। भजन का बदला नश्वर चीज नहीं मांगना चाहिए। तीसरी बात, भजन करते समय प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। और चौथी बात, भजन करते समय हल्की ख्वाहिशें उठे तो उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और पांचवी बात, भजन करने वाले को ये पक्की माननी चाहिए कि मैं तो भगवान का ही हूँ और भगवान के सुख को पाना ही मेरा उद्देश्य है और भगवान के आनंद को पाने की ही मैं रुचि बनाऊंगा, विषय विकार को पाने की रुचि नहीं बनाऊंगा। इस प्रकार का अगर भाव हो तो जीवन की शाम होने के पहले, जीवन का सूर्य अस्त होने के पहले जीवन दाता का आनंद, ज्ञान और माधुर्य प्रकट हो जाएगा। बिल्कुल पक्की बात। आपका उद्देश्य है सदा सुखी रहना, मनुष्य मात्र का उद्देश्य है मैं सदा सुखी रहूं, लेकिन रुचि हल्की चीजों में है। हल्की चीजें तो अपने आप खिंच के आएगी, रुचि भी सदा सुखी रहने वाले के सुख को पाने की कर लो, रुचि भी उसमें मस्त होने की कर लो। सरसैया पर पड़े हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर, तुम्हें उनसे ज्ञान लेना चाहिए। हमारे भाई ने तो बाणों पर उनको सुलाया, हमको ज्ञान कैसे देंगे? बोले वो भीष्म जानते हैं कि सब काल चक्र से होता है, जीवन मरण एक लीला है। वो द्वेष की गांठ बांधने वाले विद्वान नहीं है। हर तो युद्ध करते और शाम को एक दूसरे के साथ मिलकर भोजन खाते थे। कितना होगा उस जमाने का मानवी मजबूत। द्वेष की आग गहरी मत उतरने दो, राग की आसक्ति गहरी मत उतरने दो, लोभ को गहरा मत उतरने दो। एक बात मैं खास कहता हूँ आपको, आप व्यवहार करो तो पत्थर जैसे बनकर करो और भजन करो तो तपी मोम जैसा होकर। जैसे तपी मोम में, पिघली मोम में जो रंग मिलाओ बराबर रग रग में मिल जाता है, ऐसी भजन करते समय हृदय को पिघली मोम जैसा बना लो। लेकिन व्यवहार करते समय हृदय को ठोस बनाओ ताकि व्यवहार की कोई भी बात तुम्हारे गहरे उतरकर तुम्हारी शांति का भंग ना करे। व्यवहार करते समय हृदय तटस्थ बनाओ, ठोस बनाओ। दुख सुख के थपेड़े उसके अंदर गहरे न उतरे, राग और द्वेष उस हृदय में गहरा न उतरे। और भजन करते समय हृदय पिघली मोम जैसा बनाओ ताकि भगवत भाव गहरा उतरे। आपको व्यवहार में भी सफलता और परमार्थ में भी सफलता। ये जरा सी युक्ति है। और बार बार इस बात का चिंतन करो कि व्यवहार में हृदय ठोस और परमार्थ में हृदय पिघला हुआ। इस चिंतन मात्र से आप उसमें सफल हो सकते हो और कोई शीर्षासन या कोई तपस्या करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हम व्यवहार में क्या करते कि हृदय पिघला रखते हैं और भजन करने में हृदय ठोस रख देते हैं। दो भाई थे, बड़ा भाई आम ले आया, दोनों भाइयों के बेटे खेल रहे थे। टिन्नू मिन्नू मैं आम लाया हूँ। जहाँ बड़ा आम था वहाँ भाई का छोरा आया, जहाँ छोटा आम था वहाँ अपना आया। वो बेईमान भाई ने क्या करा, पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएट था, अंग्रेजी स्कूलों में खूब पढ़ा होगा, बुद्धि का तर्क का शक्ति तो बड़ी, लेकिन हृदय ठन ठन पाल था। दूसरे को धोखाधड़ी देकर मैं और मेरे को संवारना यही सीखा था। मैनेजमेंट कोर्स भी किया था, फॉरेन रिटर्न भी हुआ था। मूर्ख। दोनों हाथ में तो आम थे, लेकिन जहाँ अपना बेटा आया है वहाँ छोटा आम है और भाई का बेटा आया वहाँ बड़ा आम। टिन्नू मिन्नू आंखें बंद करो, मैं तुमको जादू दिखाता हूँ। आई मेक द मैजिक 1 2 3। जहाँ बड़ा आम था, जहाँ अपना बेटा था वहाँ बड़ा आम रख दिया वो हाथ, और जहाँ भाई का बेटा था वहाँ छोटा आम रख दिया। ये क्या पढ़ाई लिखाई का फल? ये बेईमान होना है। धिक्कार है ऐसी पढ़ाई लिखाई को। पढ़ पढ़ के पत्थर भया, लिख लिख भया है चोर। जा पढ़नीते साहिब मिले वो पढ़नी कछु और।
पढ़ाई अच्छी है, लेकिन जो पढ़ाई स्वार्थ में अंधा बनाती है, वो पढ़ाई समाज का शोषण करके मुट्ठी भर लोग तो ऐसे जिएंगे और बाकी का समाज पीड़ा का शिकार बन जाएगा, शोषण का शिकार बनता रहेगा। और उनकी आहें और उनकी भूखमरी या उनकी बेचैनी वो सुखी व्यक्तियों को कितना दिन सुखी रख देगी। दूसरी गलती वे करते जिनके पास अक्ल है, बच्चों को भरण पोषण करने की शक्ति है, कुछ संस्कार देखने की शक्ति है, वे एक आध बेटा करके चुप्पी मार जाते। और जिनके पास वो आइडिया नहीं संस्कार देने की, उनके बेटे 10-10, 15-15 की कतार हो जाती। और जिनके पास अक्ल और संस्कार देने को, उनको अगर कोई कहता है कि ऐसा क्यों करते, बोले 10-5 बच्चे करें, घेटे घेटे बकरे, इससे तो एक शेर करें तो बढ़िया है। लेकिन भाई साहब, वोटिंग का जमाना है, शेर पिंजरे में रह जाएगा और ये बकरे ही तुम्हारे महल में आकर हल्ला मचाएंगे, ये भी पक्का समझो अगर सावधान नहीं हुए तो। जयराम जी की समझने वाले समझ गए, सब ना सुन। जयराम जी बोलना पड़ेगा। वो हुसैन मियाँ और गुलाम नबी राय बोले, बाबा आपकी दुआ से मेरे को 12वां लड़का है और 6 लड़कियां हैं, मैं क्या 1.5 डजन। बोले आपकी दुआ है, मैं क्या दद तेरी, मेरी दुआ ऐसे कैसे हुई। बोले बाबा हम तो 4-4 रख सकते हैं और हमको अंदरूनी इशारा है कि बस्ती बढ़ाओ, वोटिंग होगी, देर सवेर पाकिस्तान का झंडा लगा देंगे। या हद हो गई। नारायण हरि नारायण हरि बोलो ना, तुम कंजूसी ना करो। नारायण हरि। जो अति स्वार्थी हैं वे दूर का नहीं सोचते हैं। ईसाईयत वाले करोड़ों रुपया खर्च करते हमारे भारत में ईसाई बनाने में, और इस्लाम वाले करोड़ों रुपया खर्च करते अपने मजहब के प्रचार प्रसार में। लेकिन हिंदू लोग तो समझते केवल बाबा लोगों का ही काम है धर्म का प्रचार करें, बाकी हम तो सुना, फायदा लिया, फिर भूल गए। नहीं, जितना नानक का, कबीर का कर्तव्य है, आशाराम का कर्तव्य है, उतना हर हिंदू का कर्तव्य है अपनी संस्कृति का और अपने देश का शान बुलंद करना। केवल संत का ही कर्तव्य नहीं है, सारे समाज का कर्तव्य है कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय संस्कृति के दिव्य ज्ञान को दूर तक पहुंचाना चाहिए। अरे वो लोग उनके अपने तो अपने, हमारे में से भी घसीट के उनको अपने वाले बना लेते, और हम हमारे देश में पराए हुए चले जाते। ये कहाँ की बुद्धिमती है, ये कहाँ का धनी होना है, ये ऑफिसर होना किस काम का, धनी होना किस काम का। तुम्हारे पैरों में कुआड़े लग रहे, तुमको पता नहीं, तुम्हारे वृक्ष की जड़ें कमजोर हो रही, तुम्हें पता नहीं। हमने तो ये प्रमोशन वाले, हमने तो ये पाले, लेकिन ये तुम्हारे बेटे और बेटियों के पास कितना दिन रहेगा अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो। इसलिए संतों के देवी कार्य में आपको कंधे से कंधा मिलाकर रहना चाहिए, और भारतीय संस्कृति का शान बुलंद करने के लिए आपको अकल का अपनी अपनी जगह पर उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारा भारतीय संस्कृति का प्रसाद विश्व भर में फैले। एकदम स्वार्थी टट्टू जिस समाज में बढ़ जाते, उस समाज का पतन होना शुरू हो जाता है। स्वार्थी टट्टू जितने अधिक होते जिस समाज में, उतना ही वो समाज ऊंचा होते हुए भी नीचा देखना पड़ता है समाज को। और जितने त्यागी, उत्साही और संस्कृति के लिए, अपने धर्म कर्म के लिए जितना कुछ करने वाले एक मुट्ठी भर लोग भी होते हैं, तो उनकी संस्कृति चमकती है। देखो जापानी, भारत के वैदिक ज्ञान यहाँ से ले गया और कितने चमक रहे हैं जयराम जी की। और हम हमारे देश में भी पराये से हो रहे, इसलिए थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। बच्चों में कहीं डिस्को डांस के और चलचित्रों से पाश्चात्य हल्के संस्कार तो नहीं पड़ते, वो माँ बाप का अपमान करने वाले संस्कार उनमें गिर रहे हैं, और माँ बाप खुश हो रहे हैं कि हम तो कन्वर्ट स्कूल में पढ़ता है, मैं टाई पहन के जाता है, लेकिन आगे चल के खून के आंसू बहा देते हैं ऐसे लड़के। इसलिए अपने अपने समाज के लोग अच्छा अंग्रेजी का शिक्षण मिले ऐसी भले स्कूलें खोलो, लेकिन ईसाईयत वालों के चक्कर से अपने बच्चे को बचाने के लिए भी खूब सावधान रहो, नहीं तो आगे चल के तकलीफ पड़ती है। जयराम जी की। देश में 3% ईसाई है, लेकिन शिक्षण 20% उनके अंडर में है। पूरे देश में 3% ईसाईयत है, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र 20% उनके हाथ में है। ये शर्म की बात नहीं है। फिर आपका रोटी होना या आपका सेठ होना या आपका धनी होना किस काम का हुआ? आप सावधान रहिए।
जयराम जी की। और ये बात अपने वालों को ही तो कही जाती है, पराये वालों को थोड़ी कहते हैं। और आप सोचेंगे कि सब लोग नेता करेंगे, नेता अगर एक दूसरे की टांग खींचने से भी बच जाए और देश के लिए कुछ करे तो भी बहुत हो गया। ये संस्कृति के लिए क्या करेंगे, कब करेंगे तो भगवान जाने। जयराम जी की ये तो आप हमको मिलकर करना होगा, और आप हम मिलकर करेंगे और आवाज उठाएंगे तभी वो लोग कभी थोड़ा मानेंगे। संडे हो या मंडे खा ले मुर्गी के अंडे, मेरी जान मुर्गी के अंडे। संडे हो या मंडे खा ले मुर्गी के अंडे। सत्यानाश, यूरोप में तो उन पर बंदिश पड़ रही है और अंडा खाने से इतनी सारी बीमारियां होती, उसका प्रचार हो रहा है। और यूरोप से कोई आया नेता और उसकी खोपड़ी में घुसा और दूरदर्शन में प्रचार होने लग गया। फिर समाज के लोग चिल्लाए, हमारे जैसे लोग चिल्लाए, तब ये प्रोग्राम आना बंद हुआ, नहीं तो आता ही रहता।